हेलो दोस्तों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर। कल जैसे वीडियो डाले थे कि कल से बैच स्टार्ट होने वाला 9th और 10th का, तो आज से पहला चैप्टर हम लोग पहले परिचय जानेंगे। पहला चैप्टर में क्या क्या इंपोर्टेंट परिभाषा हम लोग को पता होना चाहिए। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। हम लोग जानेंगे कि क्या क्या परिभाषा इसमें इंपोर्टेंट होता है, क्या परिभाषा, इसका परिचय पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बांध लीजिए कमर की, अब हम लोग पढ़ना है। देखिए, पहले होता है संख्या। ठीक, संख्या देखिए लोग होता है पहले अंक। आप लोगों को पता होगा अंक क्या होता है? 0 1 क्या होता है? 0 1 2 3 4 मतलब 9 तक, मतलब जो एक हो, जैसे 0 1 2 3 4 9 तक अंक होता है। ठीक, और यह हो गया अंक। और संख्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए 15, 84। ठीक, ये संख्या है और ये वाला क्या है? अंक है। ठीक, हम लोग संख्या अंक से ही मिलके संख्या बनता है, इतना पता होना चाहिए। अंक से ही बन के, अंक से मिलके संख्या बनता है। ठीक है बाबू, क्या होता है? अंक से बन के संख्या बनता है। अंक मिलेगा तो क्या बनेगा? संख्या। और हम लोग जानेंगे संख्या कितने प्रकार, संख्या दो प्रकार होते हैं। पहले दशमलव वाली संख्या। कौन? पहले दशमलव वाली संख्या और दूसरा बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक है, पहला होता है दशमलव वाली संख्या, जिसमें दशमलव दिखे। क्या? जिसमें दशमलव दिखे वो हम लोग का दशमलव वाला संख्या होता है। और जिसमें दशमलव ना हो, बिना दशमलव संख्या होता है। उसमें परिभाषा होता है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक होता है, अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। धीरे धीरे हम परिभाषा बताएंगे और समझाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहले दशमलव दशमलव वाली संख्या, जैसे 3.5, 1.333, 2.333। ठीक है, पहले दशमलव देखिए, दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है शांत दशमलव, शांत। दूसरा होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। वैसे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस जान लीजिए। जिसमें देखिए, जैसे मान लिया 2.3, जिसमें दशमलव के बाद संख्या रुक जाए उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। जिसमें दशमलव के बाद संख्या रुक जाए उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। और जिसमें दशमलव के बाद संख्या आती जाए, जैसे मान लीजिए 1 के बाद धीरे 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 आते जा रहा है ना, वैसे ही उसे अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। भाई द वे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का है बिना दशमलव वाली संख्या। इसमें बिना दशमलव संख्या होता, पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। जो संख्या एक से एक से चालू हो, क्या हो? एक से चालू हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या का मेन यही होता है, जो वो संख्या जो एक से चालू हो, जीरो से नहीं, एक से, एक दो, एक दो तीन मतलब इत्यादि आगे तक, जहां तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, दूसरा होता है सम संख्या। दूसरा होता है सम संख्या। वो संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब दो से कट जाए। जैसे हम लोग उदाहरण में दिए हैं 2, 4, 6, 8। और आगे जाइए 10, 12, 14। मान लीजिए 8 को 2 से काटेंगे तो कटेगा ना 4 बार में। जैसे दो से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। हाँ, और तीसरा हम लोग का है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। तीसरा है विषम संख्या। क्या है? तीसरा है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है? वह संख्या जो दो से विभाजित न हो। ठीक है, वह संख्या जो दो से विभाजित न हो। एक दो से कटेगा? नहीं कटेगा। तीन कटेगा? नहीं कटेगा। पांच कटेगा? नहीं कटेगा। सात कटेगा? नहीं कटेगा। उसका 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। ठीक है, बहुसंख्याएं हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। देखिए, जिसमें जीरो के बाएं तरफ माइनस वाला हो और दाएं तरफ प्लस वाला हो, मतलब दाएं ओर प्लस वाला हो और बाएं ओर माइनस वाला हो, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। जेड जेड के ऊपर प्लस लगा देंगे ना, जेड के ऊपर प्लस लगा देंगे तो हम लोग का प्लस वाला हो गया। और जेड के ऊपर माइनस लगा देंगे तो हम लोग का माइनस वाला हो गया। देखिए,
पूर्णांक उसे कहते हैं जो दो जीरो से इधर वाला 1 2 3 प्लस में हो और इधर जो हो माइनस में हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जहां तक आप चले जाइए, 1 2 3 4 प्लस उधर जाइए, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जितना ही उसे हम लोग मिला जुला के दोनों जब रहेगा तो हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, क्या हो? जीरो से स्टार्ट हो। देखिए जीरो से स्टार्ट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3, वहीं पे प्राकृतिक संख्या जो था वह जीरो से स्टार्ट नहीं था, 1 से स्टार्ट था, ठीक है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक, देखिए। और उसके बाद भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड करने पर 3 संख्या से ज्यादा है। क्या है? 3 संख्या से ज्यादा है। जैसे हम लोग 4 है, 6 8 है, हम लोग 4 का गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ रहा है? 1 2 3। और वही मान लीजिए हम 2 का कर रहे हैं, 2 का, तो 1 गुणे 2 आ रहा है, तो हम लोग का भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। भाज्य में 3 से ज्यादा गुण, 3 आए, 3 गुणनखंड आए या 3 से ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ रहा है। वैसे 6 का देखिए, तो 6 का देखिए तो 6 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 का होगा हम लोग का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6 और 1। हमारे लिए 6 से भी होगा, कितना हो रहा है? 1 2 3 हो जा रहा है, ठीक। हम लोग का कितना होना चाहिए? 3 से ज्यादा होना चाहिए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए अभाज्य संख्या की तरफ, किसमें? अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 ही पेयर बनेगा, 2 ही संख्या से होगा, या स्वयं से कटेगा। देखिए 2 का हम लोग कर रहे हैं, 2 का 2 स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। इसका कितना हो रहा है? 1 2। मान लीजिए 3 का कर रहे हैं तो 3 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा, मतलब 3 एकम 3। अच्छा, मान उसके बाद है 5, 5 1 से विभाजित होगा, नहीं तो खुद से विभाजित होगा। जो अभाज्य संख्या होता है वो खुद से विभाजित होता है, नहीं तो 1 से विभाजित होता है। 1 से विभाजित होगा तो वही संख्या आएगा, ठीक है? आप लोग को आशा करते हैं परिभाषा सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में कुछ बता देते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग परिमेय संख्या पे सवाल भी हल कराएंगे। इस जो पहला 1.1 है उसमें सवाल है कि इतने संख्या के बीच में, इतने संख्या से इतने संख्या के बीच में आप परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। P बटे Q के रूप में व्यक्त रहेगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे Q Q Q नो इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, ठीक। देखिए जो संख्या जो P बटे Q के रूप में होगा उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और जहाँ Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसका उदाहरण देते हैं। 2/3, ठीक। अब देखिए 2/3 हो गया, ये 0/1 बताइए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस 1/0 नहीं होना चाहिए, ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा, ये वाला परिमेय संख्या होगा, ठीक है? आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल मिलेगा। और लग जाइए पढ़ाई पे, तैयारी पे, ठीक है? धन्यवाद।